हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है आकृति फर्स्ट तथा सेकंड में डीई समांतर बीसी है तो फर्स्ट में ईसी और सेकंड में एडी ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो फिगर दिया है, एक फिगर फर्स्ट है या फिगर सेकंड है। तो फर्स्ट फिगर में दिया है बीसी समांतर क्या है, डीई है, तो इस ईसी का वैल्यू बताना है। और सेकंड फिगर में दिया है बीसी समांतर डीई है तो एडी का वैल्यू बताना है। तो चलिए फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग बाई बीपीटी पढ़े थे पहला थ्योरम 6.1 का बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज का एक भुजा के समांतर क्या किया जाए, एक रेखा खींचा जाए तो वह रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देता है। इसका मतलब अगर BC समांतर DE है, इसमें गिवन है क्या, BC समांतर DE किसमें, त्रिभुज ABC में, या क्या है दिया हुआ है। तो जब BC समांतर DE है, यहाँ पे DE रहेगा, BC समांतर DE है, तो इसका मतलब कि इसका यह जो रेखा DE है यह क्या करेगा, दो भुजा एक AB और दूसरी भुजा AC को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। यानी क्या हो जाएगा, AD अपान, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बाई बीपीटी क्या हो जाएगा, AD अपान DB और इक्वल टू AE अपान EC। अब इसमें AD का वैल्यू दिया है कितना, 1.5 रख लिए। वैसे DB का वैल्यू दिया है 3 और इक्वल टू AE का वैल्यू 1 है और EC का हम लोग को निकालना है। अब यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से तिर्यक गुणा हम लोग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1.5 EC इक्वल टू 3, यानी EC इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/1.5। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये 1.5 है तो कितना हो जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 15/10 और 10 ऊपर चला जाएगा तो 30 और 30/15, यानी EC कितना मिल गया 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह EC प्राप्त हो गया। वैसे दूसरे फिगर में हम लोग क्या निकालेंगे, AD के वैल्यू निकालेंगे। और सेकेंड फिगर में भी क्या दिया है, यहाँ पे दूसरा त्रिभुज ABC में क्या है, DE समांतर BC है। जब ऐसा है तो बाई बीपीटी क्या हो जाएगा, बाई बीपीटी हम लोग लिख सकते हैं AD अपान क्या, DB इक्वल टू AE अपान EC। AD का वैल्यू निकालना है और DB का वैल्यू दिया है कितना 7.2 रख लिए और AE का वैल्यू दिया है 1.8, EC का वैल्यू दिया है 5.4। अब यह 3 से कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 1/3, तिर्यक गुणा करिए तो यहाँ से हो जाएगा AD इक्वल टू क्या 7.2, इधर चला जाएगा तो 7.2 और अपान क्या हो जाएगा 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 72/10, यानी 3 × 10। 3 से इसको भाग दे लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 दूना 6 और फिर क्या बचा 3 चौको 12, 24 × 72 और अपान 10 बचा, यानी AD का मान क्या हो गया 2.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह इस क्वेश्चन में हम लोग EC का मान निकालिए 2 सेंटीमीटर और AD का मान निकाल चुके 2.4 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में भी फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में कह रहा है कि LM समांतर क्या है, BC है और LN समांतर CD है। तो दिखाना है AM अपान AB इक्वल टू AN अपान AD, यह दिखाना है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए, तो इसमें देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, बीपीटी थ्योरम लगाएंगे। क्यों, क्योंकि LM समांतर क्या दिया है, BC दिया है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में
ए बी सी में LM समांतर BC, तो बाई BPT क्या हो जाएगा, बाई BPT होगा क्या, हम लोग लिख देंगे AM अपान AB। यहाँ लिए हम AM और A फुल ले लिए AB। उसी तरह तब इसमें क्या होगा, AL होगा और फुल क्या हो जाएगा AC, यानी इक्वल होगा AL अपान LC। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, बाई BPT। अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींची जाए तो इसमें यह त्रिभुज ABC में BC के समांतर रेखा LM है, तो रेखा जो LM है यह भुजा AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित कर देगा। एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, इसका मतलब क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं AM अपान MB। यहाँ से AM अपान MB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे ही AL अपान LC ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं AM अपान यह छोटा पार्ट लिए और फुल पार्ट यानी AB और इक्वल टू AL अपान हम लोग क्या ले लेंगे, फुल AC। ठीक है, या ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं MB अपान AB और इक्वल टू LC अपान AC। ठीक है, तो इसमें से तीनों में से ये क्या होगा, तीनों बाई BPT होता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है, यहाँ से हम लोग को लाना है क्या, इसमें देखिए AM अपान AB, तो हम लोग यहाँ से यह वाला निकालेंगे AM अपान AB, तो यहाँ से हम लोग लिख दिए AM अपान AB, वैसे ही AL अपान क्या होगा, AC होगा। यहाँ पे क्या होगा, AC होगा, और इसको इक्वेशन 1 लेना है। फिर इसी तरह से त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में इसमें क्या दिया है, LN समांतर दिया है CD, यहाँ पे क्या है CD है, LN समांतर CD, तो बाई BPT क्या हो जाएगा, यहाँ से बाई BPT हम लोग अब लिख सकते हैं क्या, देखिए क्या दिखाना है, AN अपान AD लाना है, तो AN और पूरा AD, तो यहाँ से क्या हो जाएगा AN अपान AD इक्वल टू, वैसे ही यह भुजा है इसका आधा और इसका पूरा, यानी AL अपान क्या होगा AC। यह हो गया इक्वेशन 2। और इक्वेशन और 1 और 2 को देखिए, तो इसमें जो RHS है ये क्या है, बराबर है। जब RHS बराबर तो LHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं हम लोग, AM अपान AB इक्वल टू AN अपान AD, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। इस तरह यह क्वेश्चन प्रूफ हो गया। इसके बाद से चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में दिया है क्या, DE समांतर AC। तो देखिए इसमें DE क्या है, यह है DE, यह जो DE है भुजा AC के समांतर है। वैसे ही DF जो है, DF समांतर है AE, तो प्रूफ करना है BF अपान FE इक्वल टू BE अपान EC। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि BF और FE किस में है, तो यहाँ पे देखिए BF यही है और क्या है FE यह बन रहा है। तो यानी यहाँ से हम लोग को इसका अनुपात लेना है। इससे यह पता चल रहा है कि इस त्रिभुज को हम लोग पहले लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए BF और FE ये टोटल क्या मिल जा रहा है, BE, और BE से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये 2 त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज बन रहा है DBE और एक त्रिभुज बन रहा है ABE। तो हम लोग इसमें से कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो इसमें हम लोग क्या निकालना है, BF अपान FE, और क्वेश्चन में दिया है DF समांतर है AE के। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर दूसरा भुजा खींचा जाए तो जो दूसरा भुजा होगा वो त्रिभुज के 2 भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित कर देता है, यानी बाई BPT। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, BF अपान FE कब होगा, जब DF क्या होगा, समांतर होगा किसके, AE के। और जब DF समांतर है AE के
तो यहाँ से लिख देंगे बी डी अपान क्या हो जाएगा ए डी। तो यहाँ से हम लोग को पता चला कौन सा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ए बी ई। तो चलिए यहाँ से हम लोग प्रूव कर रहे हैं। त्रिभुज ए बी ई में इसमें क्या दिया है, डी एफ समांतर है ए ई के। जब डी एफ समांतर ए ई का है तो बाई बी पी टी हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी एफ अपान एफ ई, बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू क्या होगा, जैसे इसमें बी एफ लिए हैं और ये क्या है एफ ई है, वैसे ही यहाँ से क्या हो जाएगा बी डी और अपान ए डी, यानी बी डी अपान क्या होगा ए डी। और इसको इक्वेशन 1 लेना है और एक कैसे आ गया बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। फिर इसी तरह इसमें देखिए क्या लाना है, बी ई अपान ई सी। तो बी ई देखिए कहाँ पर है, यह है बी ई और यह क्या बन रहा है ई सी बन रहा है। तो बी ई और ई सी मिलकर कौन सा त्रिभुज बना रहा है, यानी बी सी भुजा बनेगा। और बी सी भुजा पे कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ से हम लोग त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में क्या है, त्रिभुज ए बी सी इसमें दिया हुआ है डी ई समांतर किसके है, ए सी के, डी ई समांतर है ए सी के। तो बाई बी पी टी अब इसमें लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डी ई है समांतर है ए सी के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी ई अपान ई सी इक्वल टू बी डी अपान ए डी। तो यहाँ से हो जाएगा यह बी ई अपान ई सी इक्वल टू बी डी अपान ए डी। यह हो गया इक्वेशन 2 और एक कैसे मिला बाई बी पी टी। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, इक्वेशन 1 तथा 2 से। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या है, RHS बराबर है। जब RHS इसका बराबर है समीकरण 1 और 2 का, तो इसका LHS भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, समीकरण 1 तथा 2 से बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू बी ई अपान ई सी। और यही हम लोग को प्रूव करना था। तो इस तरह यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।